ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज आइसो पर्व कानपुर सोसाइटी के द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं संबंधित सभी बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसमें मासिक धर्म, उसका इलाज व दुष्परिणाम, आईवीएफ से अपनी संतान पैदा करना और बहुत कुछ बताया गया। समान रूप से मासिक धर्म बंद हो जाना, इस विषय पर लखनऊ शहर के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर शरद कुमार ने भी प्रकाश डाला। गोष्ठी में डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री मुख्य संरक्षिका, डॉक्टर नीलम मिश्रा अध्यक्ष, डॉक्टर किरण सिन्हा सचिव और संस्था के लगभग 80 डॉक्टर उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर किरण सिन्हा और डॉक्टर विनीता अवस्थी के द्वारा किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी की ओवरी उम्र से पहले ही काम करना बंद कर देती हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया, यंग लड़कियों में हो रहा है, जिसकी वजह से शादी के बाद बच्चे होने में प्रॉब्लम आती है और एआरटी टेक्निक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। मीनोपॉज के बारे में आप जैसे जानते हैं हर औरत गुजरती है, तो उसके बारे में जानना कि क्या होता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे दूर करना है, इसके विषय में आज हमारे यहाँ डॉक्टर शरद कुमार आए हैं, एसजीपीजीआई से प्रवक्ता, और वो भी अभी आपको थोड़ा बताएंगे। बाकी हमारी डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री हैं, ये हमारी संस्था की पैट्रन है, ये भी थोड़ा मीनोपॉज के बारे में प्रकाश डालें। जी, यस मैम। मेरा मैम क्या है पूरा जो आज यहाँ पे कार्यक्रम में बता रहे हैं वो बताएं। मैं डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री यहाँ की चीफ पैटर्न हूँ सोसाइटी की, और ये सोसाइटी बहुत वाइब्रेंट सोसाइटी है जो महिलाओं की विभिन्न समस्याओं का कारण और निवारण बहुत अच्छी तरीके से डील कर रही है और आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने में आपका बहुत सहयोग चाहते हैं हम लोग। आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, जिसको कि 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक तो मेनोपॉज, माहवारी बंद होने के समय को मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज वैसे तो नेचुरल तरीके से हर एक महिला के जीवन में आता है, लेकिन किसी किसी महिलाओं में ये बहुत ही आकस्मिक और विभिन्न तरीक़ों से आता है, जिससे कुछ असुविधाएं पैदा हो जाती हैं, कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस पैदा हो जाते हैं, कुछ प्रकार के कैंसर्स बड़े कॉमन होते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर आज विशेष चर्चा करी जाएगी, जिसके लिए हमारे पास एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आज मौजूद है। दूसरी बात जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो होगा नेचुरल मेनोपॉज, और कभी कभी आज की परिस्थितियों में 7-8 कारणों के वश ऐसा होने लगा है कि मासिक बंद होने का टाइम जो है रिसीड कर गया है। इसके लिए हम पहले भी बता चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ देम, जेनेटिक सीक्वेंसेस उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर साहब उसके बारे में बताएंगे आपको। तो इसको कहते हैं हार्मोनल रेसिडेंस। हार्मोनल रेसिडेंस के जिन कारणों की वजह से ये हो सकता है, उसमें जेनेटिक और एपिजेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि जल्दी से बंद हो गया तो बच्चे होने में भी दिक्कत होगी। तो कारण और निवारण का तो डॉक्टर साहब करेंगे डिस्कशन, और अगर जल्दी बंद हो गया तो बच्चे ना होने में जो दिक्कत आ रही है उसके लिए डॉक्टर आशीष डिस्कस करेंगी। डॉक्टर किरण सिन्हा हमारे बगल में बैठी हैं, ये सेक्रेटरी हैं सोसाइटी की। तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की वजह से एम ये है कि आप लोग के द्वारा अंतिम व्यक्ति तक हमारा ये संवाद पहुँच सके। डॉक्टर किरण सिन्हा, सचिव इस सोसाइटी आइसो पाप की हूँ, और आज हम लोगों ने एक वेबिनार का फिज़िकल मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें कि हम लोग प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी और मेनोपॉज के बाद होने वाली समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे 2 बहुत ही अच्छे वक्ता, डॉक्टर राशि मिश्रा आईवीएफ कानपुर स्पेशलिस्ट संजीव हॉस्पिटल की, और डॉक्टर शरद कुमार लखनऊ से आए हुए हैं जो कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, और ये व्याख्यान देंगे उस पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेनोपॉज के बाद कई तरह की समस्याएं औरतों को हो जाती हैं, जिसमें सबसे कॉमन ये होना चाहिए कि हम लोगों को मेनोपॉज के बाद ब्रेस्ट की जांच कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर इस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और दोनों अगर समय से पहले थोड़ी सी जागरूक अगर महिला होगी तो हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ख़ास तौर से ब्रेस्ट कैंसर को। तो इसमें कई तरह के एग्जामिनेशन होते हैं जो हम लोग महिलाओं को बताते रहते हैं, और जब हम लोग क्लिनिक में महिला आती है किसी भी समस्या को लेके, तो हम हमेशा देखने की कोशिश करते हैं उनके ब्रेस्ट को, ताकि अगर हम उनको बताते भी किस तरह से उन्हें अपना हर 2-3 महीने पर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, ताकि वो समय से पहले कैंसर होने के पहले इस गांठ को पहचान लें और अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें। और भी
क्या मेनोपॉज बंद होने की कोई एज है? हाँ, मीनोपॉज बंद होने की जो इंडिया में हमारी एज है वो 46.2 है, और बाहर की कंट्री में अमेरिका वगैरह में वहाँ पे एज ये 51 से 51 टू 52 ईयर्स ऑफ एज है। जैसा कि मैडम अभी बता चुकी हैं कि कई तरह के फैक्टर होते हैं, जेनेटिक होते हैं, एनवायरमेंटल होते हैं, पॉल्यूशन फैक्टर होते हैं, और चूँकि यहाँ पे जैसा कि आजकल ये है ना कि हार्मोन थक जाते हैं, आजकल लड़कियां बहुत जल्दी सेक्सुअली एक्टिव होने लगी हैं, जिसकी वजह से अगर पहले से तो उसमें मेनोपॉजल समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये सब का अवेयरनेस पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप लोग एक बहुत मजबूत कड़ी हो हमारी सोसाइटी की, क्योंकि हर आदमी आपको देखता है, सुनता है, पढ़ता है और समझता है, जिसकी वजह से हम आपका सहयोग जरूर चाहेंगे। तभी हमारा डॉक्टर राशि मिश्रा, शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF कानपुर से। आज यहाँ आइसोपाप सोसाइटी के अंदर हम लोग प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, मतलब समय से पहले ओवरी में अंडों की कमी हो जाना या ख़त्म हो जाना, उन महिलाओं में होने वाली फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इन पेशेंट्स को अर्ली स्टेज पे जल्दी ही ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होता है, अन्यथा इनको इनके जेनेटिक मटेरियल से बने बच्चे मिल पाना मुश्किल हो जाता है। 40 के पहले इन्हें मीनोपॉज हो जाता है और हमें कम से कम 10 साल पहले उनकी फर्टिलिटी लाइफ एकदम ओवरी एकदम ख़त्म हो चुकी होती है, जिससे उन्हें प्रेगनेंसी हो सके। तो अर्ली स्टेज में, अर्ली एज में उन्हें कैच करके उन्हें सही ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, ताकि उन्हें उनके जेनेटिक मटेरियल से, और यदि नहीं है उनके पास एग्स तो डोनर एग्स के थ्रू IVF के ज़रिए उन्हें बच्चा दिया जा सके। ये चीज़ ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आजकल लेट मैरिजेस की वजह से जब मैरिज में लड़की जाती है और फैमिली प्लान करना शुरू करती है, तब तक उनके सारे एग्स ख़त्म हो चुके होते हैं। तो अर्ली उसमें यदि कोई कैंसर सर्वाइवर है, पहले कोई उसको एक्सपोजर है, कोई सर्जरी हुई है ओवरी की, या स्मोकर है, बीमार रही है, इन्फेक्शन, पेट के अंदर के कुछ इन्फेक्शंस हुए हैं, इन केसेस को थोड़ा अर्ली फैमिली प्लान करने के लिए झुकाव बनाना और शादी होने के बाद तुरंत कंसल्ट करके फास्ट फैमिली प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। ठीक, थैंक यू। कुमार हूँ, मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ लखनऊ में, और मैं इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट भी था। आज हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं मेनोपॉज से जुड़ी समस्याएं जो लगभग सभी महिलाओं को तकलीफ देती हैं। मेनोपॉज के तुरंत बाद लगभग सभी महिलाओं को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको हॉट फ्लशेस सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें एकाएक तेज़ गर्मी के झोंके आना, चिड़चिड़ाहट होना, घबराहट, डिप्रेशन, कमज़ोरी, थकान, पेशाब में शिकायत, ये सब होती है। अधिकतर महिलाएं इसको बीमारी न मानते हुए और चुपचाप इसको सहने के लिए मजबूर रहती हैं, लेकिन अब यह देखा गया है कि इसको औषधियों के द्वारा काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। 2003 के पहले हम लोगों की यह जानकारी थी कि यदि जो हार्मोन्स की गड़बड़ी या कमी हो रही है, यह हार्मोन हम सभी महिलाओं को देने की कोशिश करते थे कि उनको अगर ये हार्मोन जिसकी कमी से ऐसा हो रहा है, अगर वो दिया जाए तो उससे उनको बहुत फ़ायदा होता था। लेकिन फिर कुछ शोध में यह पाया गया कि काफ़ी महिलाओं को इससे गंभीर स्वास्थ्य का खतरा भी हो सकता है। तो उसके बाद लगभग सभी ने इन हार्मोन्स का प्रयोग करना बहुत कम कर दिया। लेकिन अब यह पाया गया है कि यदि उचित मरीज़ की छांट करके यह जब दवाई दी जाए, हार्मोन की दवाई मेनोपॉज के बाद अगर महिलाओं को दी जाए, तो उससे इनकी इन हॉट फ्लशेस या इस तरह की कई समस्याओं में बहुत आसानी से इनको लाभ मिल सकता है। इसी के साथ इस प्रकार की हार्मोन की चिकित्सा से कुछ प्रकार के कैंसर में भी कमी आ सकती है, और सबसे बड़ी बात कि जो हड्डियों में कमज़ोरी आती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसकी भी संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इस प्रकार की हार्मोन की चिकित्सा की आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक यू।